की हम बात कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित हमारा विकसित भारत का जो लक्ष्य है, और मैं समझता हूँ उसी के संदर्भ में एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट्स और एमएसएमईज़ को दिया गया है इसमें ग्रोथ के लिए। और आप देखिए कि एमएसएमईज़ की काफ़ी ज़्यादा इसमें एक चीज़ ये है कि 1.5 से 2 जो टाइम्स जो टर्नओवर बढ़ा दी गई है, जिससे काफ़ी ज़्यादा और एमएसएमईज़ इस स्कीम का लाभ उठा पाएंगी। और अगर मैं बात करूं ब्रॉडली कि जो हमारी कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे पल्सेस इंडस्ट्रीज़ को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की बात की गई है। अभी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा दालों के प्राइस बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट के कुछ इस पर निरंतर प्रयास हैं कि पल्सेस की प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए, जिससे आम आदमी को इफेक्ट होता है। फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं हमारे कैंसर से रिलेटेड, उस पर कस्टम्स ड्यूटी हटाई गई है, तो उससे भी मिडिल क्लास को काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ओवरऑल ग्रोथ को जो किया गया है कि ग्रोथ को इम्पटस दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, उसके लिए चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ऊपर उन्होंने लोन्स के लिए असिस्टेंस बढ़ाई है। पीएम स्वनिधि स्कीम है, जिससे स्ट्रीट वेंडर्स को भी कोलैटरल फ्री लोन्स दिए गए हैं, जिसमें पिछले साल 68 लाख लोगों ने बेनिफिट लिया था। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल गवर्नमेंट एक अवसर प्रदान करना चाहती है, चाहे वो स्टार्टअप हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। मार्केट में लिक्विडिटी बढ़े। सर, आप क्योंकि जॉब प्रोवाइडर्स हैं, तो आपके लिए बजट कैसा रहा? क्योंकि जो जॉब वाले लोग हैं उनके लिए तो एक बिग विन रही। सर, सबसे पहले तो ये इस बजट में जो सबसे मेन पॉइंट आया वो है बिग रिलीफ फॉर मिडिल क्लास। 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना, इसका अल्टीमेटली ये बजट बहुत बढ़िया और बेहतरीन बजट है। अगर हम बात करें जॉब देने की, तो इस बजट में इन्होंने कहा कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटर्नशिप देंगे तो उनको भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा। तो ओवरऑल ये बजट में काफ़ी सेक्टर्स और सारे सब्जेक्ट लाइन्स कवर किए गए हैं। सर, इंडस्ट्री के लिए किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में है उसमें? देखो, इंडस्ट्री की बात करें तो अल्टीमेटली इस बजट में भी उन्होंने काफ़ी सेक्टर्स को कवर किया गया। जैसे उन्होंने कहा कि हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाएंगे, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बनने से हमारा ओवरऑल इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगी। तो कहीं ना कहीं इस बजट में अगर हम बात करें, जल शक्ति की बात करें, पावर की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, सारे ही सेक्टर्स कवर किए गए हैं। और सबसे बढ़िया जो इस बजट में, अगर हम मार्केट को भी देख सकते हैं, वो कितना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, जो इन्होंने 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। तो सर, लगता है कि अब बूस्ट मिलेगा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में आपकी इंडस्ट्री से और सभी इंडस्ट्रीज की तरफ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस बजट में आने से क्या होगा, और अल्टीमेटली जो है बूस्ट मिलेगा, और कहीं ना कहीं जो है हमारा जो देश है और बढ़ेगा आगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से बिल्कुल साफ है कि एक बजट जो ऐसा बनाया गया है जो कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी पुश करेगा, और जो लोग मिडिल क्लास हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बड़ी राहत है। जी, तो आपने सुना, गुरसिमरन जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए थे। जो बड़ा ऐलान है, 12 लाख तक की आय पर अब कोई टैक्स नहीं है, इससे राजनीति में भी असर पड़ेगा क्या? शिक्का, जरा आपके साथ मेहमान है, उनसे भी पूछिए। अभी बुला लूंगा आपको। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सुचरिता, यहाँ पर मेरे साथ भी मेहमान हैं। और देखिए, ज्ञान की बात हमेशा से पीएम की तरफ से कही जाती रही है, यानी कि गरीब और युवा, अन्नदाता और नारी, और वो इसमें दिखा भी है। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैंने आपसे पहले भी पूछा था, ऐतिहासिक बजट के लिए पीएम ने कहा था, ऐतिहासिक है या नहीं? देखो, देश की जनता तो लगातार ऐतिहासिक बजट का इंतजार कर रही है, लेकिन मेरे को लग रहा है ये बजट भी मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है। क्योंकि जो बात आई है, आपने जो कही है कि इतने लाख रुपए की अब हम लोग छूट करने जा रहे हैं, इतने उनको टैक्स पेयर में नहीं शामिल होंगे। पहले देश को ये तो बताएं कि रोजगार की इसकी स्थिति क्या है। आज देखिए, अपने देश में रोजगार की हालत खराब है। अमेरिका से भी लोग यहाँ पलायन करने वाले। बजट कैसा है? मैं उसी बात को कह रहा हूँ, ये बजट में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, लघु उद्योग के लिए कुछ भी नहीं है। सरकार की नीति और नीयत दोनों ही खराब है। सरकार रोजगार के साधन देने में सक्षम नहीं है, तो कैसे? बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ये बताया गया है, और साथ ही साथ किसान क्रेडिट कार्ड पर जो कर्ज की लिमिट है वो भी 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख है, यानी कि हर हिस्से कुछ हुआ है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐतिहासिक बजट है, जिस तरीके की देश की जनता को अपेक्षा थी, खासकर मिडिल वर्ग को ध्यान में रखकर ये बजट लाया गया है। और जिस तरीके की सुविधाएं, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में जो इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई हैं, उससे जितने भी बुजुर्ग हैं और जितने भी बहुत गंभीर बीमारियां हैं, उसमें फ्री दवाइयां मिलेंगी। उससे रोजगार को भी बढ़ोतरी होगी। किसानों के लिए 3 से आपने अभी कुछ कहा कि 5 करके बढ़ा दिया है। टॉय का सबसे बड़ा उद्योग यहाँ होने वाला है। उसके बाद लिथियम बैटरीज पर इन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी माफ़ की है, जिससे कि मोबाइल सेक्टर में भूचाल आएगा। यानी कि फोकस जो 2025
ये जो बजट आया उसमें जो रहा है उसकी लिस्ट में अगर बात करें तो विकास में तेजी लाना ये है, और साथ ही साथ सुरक्षित समावेशी विकास होना चाहिए, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, घरेलू खर्च में वृद्धि और भारत के उभरते मध्यम वर्ग की खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना, ये सब चीजें आपको क्या लगता है? देखिए, ज़बानी जमा खर्च जो है वो सरकार बहुत अच्छा करती है, और आपको अभी बता दूं, अभी जो रुपये का स्तर लगातार गिर रहा है वो तो संभला नहीं, और डिमांड और सप्लाई के ऊपर हम लोग ने जितनी इकोनॉमी पढ़ी है, डिमांड मार्केट के अंदर है नहीं। बजट के ऊपर ही बता रहा हूँ, ये बजट का ही पार्ट है। जब तक मार्केट के अंदर आपने कहा 12,75,000 रुपए शिखा के पास वापस जाते हैं, क्योंकि पहले इस बजट को सरल शब्दों में समझना जरूरी है। हुआ क्या है, बदलाव कैसे इंपैक्ट करेगा? हर्ष जी, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि ये अब एक बार अपने दर्शकों को बताएं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है, एक न्यू टैक्स रिजीम है। अब जो ऐलान किया गया है न्यू टैक्स रिजीम में किया गया, जिसमें 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, तो कोई व्यक्ति ओल्ड टैक्स रिजीम में क्यों रहेगा? नहीं, देखिए, एक तरीके से ये ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म कर दी गई है, और सुचारिता जी जो मैं सवेरे भी बोल रहा था, ये मीठा हलवा साबित होने वाला है अपना मिडिल क्लास के लिए, और वो देखिए अब पूर्ण हो गया है। अब मैं थोड़ा कैलकुलेशन देख रहा था, अभी 0 to 4 लाख तक नील कर दिया है टैक्स। अगर आपका इनकम वहां पे है 4 to 8 लाख पे 5% कर दिया है। अगर उस हिसाब से देखें तो नई टैक्स रिजीम में अगर आप 16,75,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो आपको 0% टैक्स देना है। और अगर आप 20 लाख तक की इनकम कमा रहे हैं तो सिर्फ 40,000 रुपए लगभग आपका 35 से 40,000 रुपए टैक्स बनता है। तो अब आप ये देखिए कि कितने सारे इनकम टैक्स के जो फाइलर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, इनकम टैक्स फाइलिंग बढ़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अब अपनी इनकम शो करेंगे। काफी सारा आपको ये समझना पड़ेगा दर्शकों को कि काफी सारे लोग हैं जो कैश में कमाते हैं, लेकिन पुरानी टैक्स रिजीम में क्योंकि जो क्या कहते हैं एक तरीके से सहूलियत थी वो कम थी। नई टैक्स रिजीम में सहूलियत 20 लाख तक की दे दी गई है। अगर मैं 20 लाख रुपए तक कैश में कमाता हूं और सिर्फ मेरे को 40,000 रुपए के आसपास टैक्स भरना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली मैं फाइलिंग अब बढ़ चढ़ के आगे करूंगा। न्यू टैक्स रिजीम में करेंगे, न्यू टैक्स रिजीम में। तो उसका एक तरह से पुरानी को खत्म करने के लिए और मिडिल क्लास को फायदा देने के लिए। और इसके मैं राजनीतिक आपको अब वो बताऊं कि राजनीतिक इसका प्रभाव क्या होने वाला है। दिल्ली में मिडिल क्लास वोटर्स की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इस रेंज की ज्यादा है, जो 10 से 12 लाख रुपए की बात हो रही है, इस रेंज की ज्यादा है। और जो कश्मकश चल रही है उस मिडिल क्लास वोटर की, वो चल रही है आम आदमी पार्टी और भाजपा में, कि दोनों पार्टीज उसको साधना चाहती हैं। तो इससे मेरे को लगता है भाजपा ने मिडिल क्लास आकाश जी अपने तरीके से बताना चाह रहे हैं। मेरे हिसाब से मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट और बम्पर वो दे दिया गया है। एक चीज लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, मेरे पास एसएमएस भी आ रहे हैं कि जिंदल साहब है क्या, फिर 4 से 8 लाख पे टैक्स क्यों है, 8 से 12 लाख पे 10% टैक्स क्यों है। देखिए, ये टैक्स रेट हैं, ये नहीं है कि टैक्स इस पे खत्म कर दिया गया है। 12 लाख तक टैक्स जीरो कैसे किया गया है, ये 12 लाख तक जो टैक्स इस हिसाब से बनता है उतना इसमें एग्जम्पशन दी गई है। तो इसलिए ये ना समझे कि ये टैक्स रेट्स एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, ये टैक्स रेट तो हैं, वो उतने तक जो है एग्जम्पशन देके उस टैक्स को निल किया गया है। तो इसलिए इस तरीके से कैलकुलेशन आ रही है। तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या है, और आसान भाषा में और पुरानी रिजीम के हिसाब से आप जरा एक्सप्लेन। जी, उसमें जो है कोई उसके ऊपर जा रहा है, कोई उसके ऊपर इनकम है, तो ये स्लैब्स के ऊपर से टैक्स लायबिलिटी उसकी कैलकुलेट होती है। 12 लाख के आकाश जी, आप थोड़ा सा इनकम के हिसाब से फायदा भी बता दें। 12 लाख है, 13 लाख है, तो कितना फायदा होगा? हाँ, ये थोड़ा सा बताइए, तब जाके क्लियर होगा। जी। अब 12,75,000, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पूछा। 12,75,000 आपकी इनकम है और आप सैलरीड हैं, तो आपको जीरो टैक्स, जी हाँ, निल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट वो भी ऐड कर दूं, वो भी इसके साथ आपको मिल गया है। और इसके साथ अभी बात हो रही थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखिए इंडिविजुअल भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है। अब इससे मोटिवेट क्या होगा? इंडिविजुअल का कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंडिविजुअल का कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है दर्शकों? इंडिविजुअल का कैपिटल एक्सपेंडिचर है जब वो घर खरीदता है, दुकान खरीदता है, इवन जब वो कार खरीदता है 15 साल के लिए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो वो कैपेक्स इतना बढ़ जाएगा कि अब जो कहा जाता था कि प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट साइकिल इससे रिज्यूम होगा। और एक और चीज बता दूं, दूसरी बात जो अगला क्वेश्चन आने वाला है कि सरकार को इससे तो बहुत टैक्स का नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी डेफिसिट ज्यादा है, सरकारी घाटा ज्यादा है, तो सरकार वो जो टैक्स लॉस है कैसे पूरा करेगी? आपको मैं कैलकुलेशन बता देता हूं। यहां पे जितना इनकम टैक्स में सरकार रिलीफ देती है, उससे ज्यादा
अब जीएसटी में एडिशन हो जाएगी, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है उसके हाथ में पैसा आएगा, वो जाके खर्चेगा, वो पिकनिक पे जाएगा, शॉपिंग पे जाएगा, मूवीज पे जाएगा, गाड़ी खरीदेगा, बाइक खरीदेगा, घर खरीदेगा, उससे ज्यादा जीएसटी जनरेशन हो जाएगी। और जब वो कंपनियों के पास जाके सामान खरीदेगा, कॉर्पोरेट टैक्स कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो टैक्स कलेक्शन है, इनकम टैक्स कलेक्शन, मैं यहां स्टेटमेंट देना चाहता हूं, प्रेडिक्शन करना चाहता हूं, इनकम टैक्स कलेक्शन अगले साल गिरने वाली नहीं है। इसके बावजूद इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी, जीएसटी कलेक्शन में बम्पर इंक्रीमेंट होगा। तो मोदी सरकार को मैं सैल्यूट करूंगा, बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल विजार्ड की ये प्लानिंग की गई है कि मिडिल क्लास को रिलीफ। इस पर अभी और भी कमेंट आने बाकी हैं, और जैसा आपने बताया कि फायदा होगा, तारीख भी है, वो कह रहे हैं कि लोग शॉपिंग पर जाएंगे और घूमने जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे। सुनो मृदुल, अध्यक्ष जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, मैं ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद आपके पास वापस आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा लगा